अब हम लोग टॉलरेंस का टाइप पढ़ेंगे। टॉलरेंस जो है वो दो तरीके का होता है। मैंने पहले भी बोला था कि जो टॉलरेंस है वो दो तरीके का होता है। एक तो क्या नाम है, जिस तरह का लिमिट है उस तरह का टॉलरेंस होगा, जिस तरह का सीमाएं होंगी उसी तरह सीमांतर भी होगा। अब अगर यूनिलेटरल लिमिट है, एक पार्श्विक सीमा है, तो उस तरह का उसमें जो टॉलरेंस होगा, उसमें जो सीमांतर होगा वो एक पार्श्विक होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए एक पार्श्विक सीमांतर क्या होता है, जब किसी भी परिमाप में जो सीमा है वो बेसिक साइज के एक ओर हो, बेसिक साइज के एक हो रहा है, या तो नीचे हो और नहीं तो क्या हो, ऊपर हो, तो इस दशा में इस तरह के सीमांतर को क्या बोलते हैं, एक पार्श्विक सीमांतर बोलते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, टॉलरेंस जो है वो कितने यूनिलेटरल टॉलरेंस है। अब उदाहरण के लिए इसमें जो मूल माप है वो 15 mm दिया हुआ है। उच्च सीमा कितना है, 15.015 mm। निम्न सीमा कितना है, 15.005 mm। अब हम देख सकते हैं जो दोनों सीमाएं हैं वो कहाँ हैं, ऊपर हैं, किसके, बेसिक साइज के। अब सीमांतर कैसे निकालेंगे, तो जो सीमांतर का फॉर्मूला होता है हमने बताया था, वो उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होता है। तो अंतर निकालने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को यहाँ घटाया गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ देखें। उच्च सीमा कितनी है, 15.015, ठीक है। निम्न सीमा कितनी है, 15.005। अब इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जाके हमको सीमांतर प्राप्त होगा। तो कितना आ रहा है, 0.10। कितना आ रहा है, 0.10, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। अब उच्च सीमांतर निकालना हो या निम्न सीमांतर निकालना हो, ये बात आप जान सकते हैं उस बेसिक कैलकुलेशन से। आइए अब जो है, अब भी पार्श्विक सीमांतर के बारे में पढ़ते हैं। एक और तरीका है, एक और उदाहरण जो है वो एक पार्श्विक सीमांतर में दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बेसिक साइज है, मूल माप है, वो 18.5 mm है। कितना दिया हुआ है, 18.5 mm। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 18.5, 18.5, ठीक। अब जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा, उसकी वैल्यू देखें, तो उच्च सीमा जो है वो 18.49 दी हुई है, ठीक। अब जो निम्न सीमा है वो 18.470 दी हुई है। अब दोनों के दोनों देख सकते हैं आप क्या हैं, ये 18.5 के नीचे है, तो ये भी एक यूनिलेटरल, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये दोनों के दोनों नीचे हैं, तो इसलिए ये भी यूनिलेटरल होगा। अब इसमें सीमांतर कैसे निकालेंगे, तो सीमांतर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब आप देख सकते हैं कि जो उच्च सीमा वो 18.4 में है, निम्न सीमा 18.4 था, तो जब घटाएंगे तो 0.02 आएगा, यहाँ पे देखें 0.02 mm आ जाएगा। तो ये मेरा सीमांतर हुआ। आगे हम लोग जो है इन सीमांतरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे, एक ग्राफ पे, ये भी देखेंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बाइलेटरल टॉलरेंस की बात करते हैं। बाइलेटरल टॉलरेंस क्या है, इसको आप देखें ध्यान से। बाइलेटरल टॉलरेंस में जो दोनों सीमा है, वो एक सीमा जो है वो मूल माप से ऊपर होगी और एक सीमा मूल माप से नीचे होगी। ये खासियत होती है, अधिकतम वाला ऊपर, न्यूनतम वाला नीचे, हमेशा ऐसा ही होगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि जो मूल माप है वो कितना है, मूल माप दिया हुआ है आपका 15 mm,
और उच्च सीमा जो दी हुई है वो 15.08 mm दी हुई है। अब जो निम्न सीमा है वो 14.99 दी हुई है। एक 15 के ऊपर है और एक 15 के नीचे है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये इस तरह की इसमें जो सीमा है वो जो है द्विपार्श्विक सीमांतर है। अब इस सीमांतर कैसे निकलेगा? सीमांतर का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया कि ये उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर है। तो अंतर के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे, जैसा कि यहाँ पे घटाया हुआ है। कुल सीमांतर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा यहाँ पे 15.008 है और निम्न सीमा जो है वो 14.99 है। तो आप देख सकते हैं कि जो सीमांतर है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव आया है। आइए अब आपका जो कुछ टॉपिक है जो आप जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जो है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना है, जैसे कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन का मतलब है विचलन। छूट क्या होती है, छूट के अलावेंस कहलाता है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। डेविएशन क्या होता है, अलाउंस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो एक फिगर हम लोग आगे देखेंगे, ये फिगर अब इस फिगर की सहायता से ही हम विचलन मतलब डेविएशन, अलाउंस और टॉलरेंस के बारे में समझेंगे। इसी फिगर से हम ये तीनों चीज समझ पाएंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले ये जो फिगर है यहाँ पे एक सेंटर लाइन है। मैं आपको सेंटर लाइन दिखा देता हूँ कहाँ से है। ये जो लाइन है, ये बीच जो जा रही है, यही लाइन सेंटर लाइन है। ठीक है, मध्य की रेखा है, सेंटर लाइन दिख रहा होगा आपको। अब आपको मैं बेसिक साइज की लाइन दिखा देता हूँ कि बेसिक साइज की लाइन कहाँ पे है। यहाँ पे एक लाइन जा रही है बीचों बीच में, ये देखो, जिसको जीरो लाइन भी बोला है। जीरो लाइन या बेसिक साइज, ये जो लाइन है वो बेसिक साइज की मूल माप की लाइन है। मतलब ये है कि मूल माप इतने ही साइज का बनाना था। क्या बनाना था? मूल माप इतने ही साइज का बनाना था। अब जो हम और चीज़ों के बारे में देखेंगे, ये जो है शाफ्ट है। ये क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है? शाफ्ट है। ये शाफ्ट है। शाफ्ट ऑब्वियसली छोटा होगा। ये क्या है? ये होल है। ये होल है। होल बड़ा होगा तभी तो ये शाफ्ट इसके अंदर क्या हो सकता है, अंदर जाएगा होल के, नहीं तो फिट नहीं होगा। क्योंकि हमेशा शाफ्ट जो है उसको कौन सपोर्ट करता है? होल सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो होल के अंदर शाफ्ट तभी जाएगा जब शाफ्ट क्या हो? छोटा, और होल क्या हो? बड़ा होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, पहले होल का डिस्कशन कर लेंगे, फिर शाफ्ट पे डिस्कशन करेंगे। ये होल मतलब जो छिद्र है, छिद्र पर ध्यान देंगे। अब देखते हैं इससे, ये जो होल की साइज दी हुई है आपका, ये जो होल की, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से अगर इतने साइज का होल बनाते हैं नीचे वाले का, ये जो साइज है ये मिनिमम साइज होगी होल की। और अगर इतना बड़ा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं, तो ये जो साइज होगी मैक्सिमम साइज है। और ये साइज का होल बनाते हैं तो हमारा ये मिनिमम साइज होगा होल का। तो तुमको दिखता नहीं है कि ये जो डायामीटर है ये वेरी कर रहा है, मतलब इसके बीच में आपको बनाना होगा। ये मैक्सिमम साइज होगी और ये मिनिमम साइज होगी। तो ये जो लिमिट हुई, ये कौन सी हुई? अपर लिमिट।
ये जो लिमिट है ये कौन सी है, लोअर लिमिट। इतना बात समझना। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। तो यहाँ देखिए टॉलरेंस को दर्शाया गया है। टॉलरेंस जो है ये इस गैप को दर्शा रहा है। ये जो गैप है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के, उनके ये अपर लिमिट यूएल, लोअर लिमिट एलएल, ठीक है। यूएल और एलएल के बीच का जो डिफरेंस है, ये वाली लाइन अपर लिमिट की है और नीचे वाली लाइन लोअर लिमिट की, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो टॉलरेंस या सीमांतर को दर्शाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि डेविएशन क्या है, अलाउंस क्या है। उससे पहले हम लोग शाफ्ट को भी देख लेते हैं। शाफ्ट के लिए बात ये रही। अब शाफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साइज का बन सकता है, अनंत शाफ्ट कितने साइज का बन सकता है। ये बड़ा वाला है तो ये अपर लिमिट, ये लाइन होगी अपर लिमिट की और ये लाइन लोअर लिमिट की। इतनी बात समझ में आ गई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वही टॉलरेंस होगा, ये वाली दूरी छोटी सी। तो देखो टॉलरेंस को यहाँ भी दर्शाया गया है, सीमांतर यहाँ भी दर्शाया गया है, जिसका किसका डिफरेंस है, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट वाली लाइन है अपर लिमिट, और ये वाली लाइन लोअर लिमिट। इनके बीच जो इस गैप को ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉलरेंस के पास दर्शाया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि डेविएशन क्या होता है और अलाउंस क्या होता है। इस बात को समझना पड़ेगा, डेविएशन क्या है और अलाउंस क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर इसके बातों को समझेंगे। अब देखिए अब हम डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। विचलन, विचलन के बारे में जानना है तो ये देखिए विचलन क्या होता है, इसको समझना। विचलन दो तरीके का होता है, एक अपर डेविएशन होता है, एक लोअर डेविएशन। विचलन का अर्थ सीधा सा ये है कि जो हमारी सीमा है वो हमारे मूल माप से कितनी है, कितना अंतर है मूल माप और सीमा में, ये अंतर जो है विचलन दर्शाता है। विचलन जो है वो बीजगणितीय अंतर है, किसका, मूल माप और सीमाओं का। अब अगर उच्च सीमा रहेगी तो अपर डेविएशन, निम्न सीमा रहेगी तो लोअर डेविएशन या निम्न विचलन। उच्च सीमा का अंतर लेंगे किसके साथ, मूल माप के साथ, तो वो आपका उच्च विचलन होगा। अगर निम्न सीमा का बीजगणितीय अंतर ले रहे हैं मूल माप के साथ तो वो निम्न विचलन होगा। आपको विचलन समझ में आ गया होगा। आइए इसको फिगर में देखते हैं। हम पहले होल के लिए देखेंगे, फिर शाफ्ट के लिए विचलन देखेंगे। देखें, मूल माप वाली लाइन ये है ना बेसिक साइज की, ठीक है। एक लाइन दिखा दे रहा हूँ, ये लाइन बेसिक साइज की है। अब इसी का आंसर अपर लिमिट के साथ जब देखेंगे तो देखो ये वाला जो आपने देखा है ये अपर डेविएशन, अंतर मतलब कितना गैप है। लोअर डेविएशन जानना हो तो मूल माप और लोअर लिमिट के बीच का गैप देखो दिखाया है, लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप क्या कहलाता है, टॉलरेंस। लोअर लिमिट और मूल माप के बीच का गैप क्या कहलाता है, लोअर डेविएशन। और अपर लिमिट और मूल माप के बीच का अंतर क्या कहलाता है, अपर डेविएशन, उच्च विचलन। अब यही बात हम लोग इसके लिए देखेंगे, क्या नाम है, शाफ्ट के लिए। अब देखें, अपर लिमिट ये वाली है, ये वाली लाइन, और बेसिक लाइन ये, इनके बीच का अंतर क्या होगा, उच्च विचलन होगा, अपर डेविएशन। देखो ये आपको लगता होगा कि ये भी बड़ा होना चाहिए, इसका छेद मतलब इसका जो अंतर है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
डेफिनेशन क्या है कि अंतर कितना है, भले ही वो अंतर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अंतर कितना, किसके किसके बीच लिया गया, तो उच्च सीमा कौन सी है, ऊपर वाली। और ऊपर वाली और जी बेसिक साइज के बीच का जो अंतर है लिमिट, वो हमेशा क्या कहलाएगा, अपर डेविएशन ही कहलाएगा, भले ही दूसरा मात्रा क्या हो कम आए, क्वांटिटी में वो कम हो और उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखते हैं ये लोअर लिमिट है, नीचे वाली लाइन दिख रहा है ये वाली, और ये जीरो। अब इनके बीच का जो अंतर है यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे तो ये लोअर डेविएशन है। ये देखिए अंतर ज़्यादा है लेकिन इनका नाम है लोअर डेविएशन, दोनों अलग बात है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर है वो टॉलरेंस दिखाया गया, फिर अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन इतना शो हो गया है। अब अलाउंस की बात करते हैं। अब देखिए ये जो असेंबली दी हुई है, ये होल है, ये होल है, ये होल है और ये स्टाफ है। इसकी असेंबली होगी, मतलब एक तरह का ये कंपोनेंट बनेगा ना आगे जाके, जब भी ये बन जाएगा होल। तो अच्छा अलाउंस क्या होता है, कितना छूट है, मतलब कितना अधिक से अधिक छूट है, कितना कम से कम छूट है, ठीक है। ये विचलन नहीं है, विचलन जो है वो या तो होल के लिए होता है, नहीं तो शाफ्ट के लिए होता है। लेकिन जब असेंबली हो जाती है तब छूट का बात पता चलता है। छूट का मतलब कितना अधिक से अधिक छूट हो सकता है और कितना कम से कम छूट हो सकता है। आप देखिए अधिक से अधिक छूट का पता करना हो, ठीक है, तो अधिक से अधिक छूट का मतलब ये है कि कितना अधिक से अधिक गैप होगा उन दोनों के बीच में और कितना कम से कम गैप हो सकता है जब वो दोनों क्या करें, असेंबल करेंगे, ठीक है। इस बात को देखेंगे। अब को ध्यान दें, सबसे बड़ा होल का साइज क्या होगा, ये वाला सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा साइज यही होगा। और सबसे छोटा साफ क्या बनाया जा सकता है, सबसे छोटा सा ये इस साइज का बनाया जा सकता है, दिख रहा है। तो देखें ये होल है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला होल था और ये छोटा वाला साफ है। जब इसके अंदर जाएगा तो कितना अधिक गैप बचेगा, ये वाला, ये हिस्सा जो है गैप अधिक बचेगा, ये वाला देखें इतना गैप अधिक बचेगा। जब अधिक से बड़ा सा बड़ा बनाएंगे होल और छोटा सा छोटा साथ बनाएंगे तो सबसे अधिक छूट यहाँ मिलेगी, इसलिए इसको मैक्सिमम अलाउंस दर्शाया गया। देखिए अधिकतम छूट दिखाया गया, ठीक है। अब हम जो है न्यूनतम छूट को देखेंगे। न्यूनतम छूट का अर्थ ये है कि जो होल है उसको छोटा बनाया जाए, जितना छोटा बनाए और साथ को जितना अधिक बनाएंगे उतना कम से कम उन दोनों के बीच छूट रहेगा। अब देखिए जो होल है वो सबसे छोटा कितना बन सकता है, होल का छोटा देखें, देखें जरा इसमें, ये ये वाली साइड, हाँ ये वाली, ये देखो ये होल का छोटा साइज है और बड़ा साइज का शाफ्ट कैसे बन सकता है, अपर लिमिट से गुजरता है वो, तो देखो इतना गैप बच जाएगा, ठीक है, इतना गैप आपका दिख रहा होगा, इतना गैप बच जाएगा, तो ये मिनिमम अलाउंस है। जब अधिक बड़ा सा बड़ा शाफ्ट बना दें और छोटा सा छोटा छेद बना दे तो कितना जगह बच रहा है, तो वो मिनिमम अलाउंस होगा, तभी तो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम अलाउंस तब होगा जब होल खूब बड़ा बना दे और शाफ्ट को छोटा बना दे, खूब ज़्यादा छूट मिलेगी। तो ये था छूट की बात, अलाउंस की बात है। अब मैं आपको, आज आपने